हाय, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल अग्रीमेंट के बारे में, हाई सीज ट्रीटी, जिसे सितंबर 2025 तक 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने राटिफाई कर लिया है और ये ट्रीटी जनवरी 2026 से ऑफिशियली इन्फोर्स होने वाली है। तो चलिए समझते हैं ये हाई सीज ट्रीटी है क्या एंड इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस ट्रीटी ऑल अबाउट। हाई सीज ट्रीटी, जिसे ऑफिशियली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन यानी BBNJ अग्रीमेंट कहा जाता है, ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो ओशन के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन एम है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ओवरफिशिंग जैसे थ्रेट्स से मरीन लाइफ को बचाना। ये ट्रीटी एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड माना गया है, यानी ओशन के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सबका कलेक्टिव हेरिटेज है और इनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग अब कंट्रीज के बीच होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, इशू क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू है एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड एंड फ्रीडम ऑफ द हाई सीज के प्रिंसिपल्स के बीच। एक तरफ कहा गया है कि सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रीज को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दिया गया है। तो ये कॉम्प्रोमाइज जैसा लगता है, रेजोल्यूशन नहीं। MGRs के गवर्नेंस का डेवलपिंग नेशंस का कहना ये है कि उन्हें साइंटिफिक डिस्कवरीज के प्रॉफिट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बेसिकली ये बेनिफिट मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज को मिलता है। एंड थर्ड इशू है बिग पावर्स जैसे US, चाइना एंड रशिया ने अभी तक ट्रीटी रैटिफाई नहीं की है। एक और चैलेंज है कोऑर्डिनेशन विद अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हुआ तो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रैगमेंटेशन बढ़ सकती है। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। ट्रीटी डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है। ये फोकस करती है साइंस बेस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, बेनिफिट शेयरिंग एंड मरीन प्रोटेक्शन पर, लेकिन एग्जीक्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब क्लैरिटी एंड कोऑपरेशन दोनों हो, राइट। अगर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस मिलकर काम करे तो ये ट्रीटी बन सकती है गेम चेंजर फॉर आवर ओशंस एंड फॉर आवर प्लैनेट। कमेंट करके अपना ओपिनियन, अपना थॉट जरूर बताएं। सो दिस इज इट फॉर दिस न्यूज। थैंक यू।